हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम टारगेट 24 में, या फिर आप इस वीडियो को IQ गुरु टीचिंग एग्जाम्स पे देख रहे हैं तो आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी जो कि हो रहा है और आगे जो होने वाला है, चाहे रेलवे का ग्रुप डी हो या फिर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल हो या फिर यूपीएससी पेट का एग्जाम आप देने वाले हैं, तो उसके लिए सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। उससे पहले आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब आप नहीं पढ़ रहे हैं उस समय कोई ना कोई ज़रूर पढ़ रहा है, और जब आप दोनों एक साथ मिलेंगे श्योर है कि वो अगला जीत जाएगा। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की। पुस्तक द लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई है? अमृता प्रीतम, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो या फिर दयानंद सरस्वती। पुस्तक क्या है? द लाइफ डिवाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और डिफरेंट एग्जामों में एक बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो पुस्तक है द लाइफ डिवाइन, यह श्री अरविंदो घोष द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके साथ साथ इनका मूल नाम क्या था? मूल नाम इनका अरविंद घोष था और इनका जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1872 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1872 को। और हुआ कहाँ था? ये हुआ था कलकत्ता में। और 1939 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। कौन सी? लाइफ डिवाइन। तो इस चीज़ को आपको भी ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन नामक पुस्तक यह किसकी आत्मकथा है? यानी कि ऑटोबायोग्राफी है। प्रतिभा पाटिल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या फिर लाल कृष्ण आडवाणी। यह जो पुस्तक है माई जर्नी ट्रांसफार्मिंग ड्रीम्स इन एक्शन, यह पुस्तक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अब जो कलाम साहब थे, यह 2002 से 2007 तक क्या थे? भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। कब से कब तक थे ये? तो 2002 से 2007 तक थे। भारत के कौन से नंबर के? 11वें राष्ट्रपति थे। ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ सकता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है। और जो 2007 से 2012 तक कौन थी? ये प्रतिभा देवी ये पाटिल जी थी। यानी कि प्रतिभा पाटिल जी थी। कब से? 2007 से 2012 तक थी। और ये भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई विद ट्रूथ, ये है पूरा नाम है माई स्टोरी। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट छूट गया है, इसको याद रखना है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो इसके लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, मणिलाल गांधी, देवदास गांधी या फिर महात्मा गांधी। तो ये काफ़ी फेमस पुस्तक है और इसको आप जानते होंगे, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस संस्कृत नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण दिया गया है? वृक्षकटिकम, मुद्रा राक्षस, उत्तर रामचरित या फिर मालती माधव। पूछा जा रहा है कि किस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण दिया गया है। ये दिया गया है किसमें? मुद्रा राक्षस में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बात करते हैं इसके जो है लेखक कौन है। तो ये जो है इसके लेखक हैं विशाख दत्त, यानी कि विशाख दत्त का ये नाटक है। और इनके जो अन्य नाटक हैं कौन कौन से हैं? एक देवी चंद्रगुप्तम है और एक राघवानंद नाटकम है। इनकी 2 अन्य पुस्तकें हैं। ठीक है। और देखिए ये मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक की रचना है। ठीक है, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। तो भी आपको ध्यान रखना है। गीतांजलि डैश द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संग्रह, यानी कि गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई एक कविताओं का संग्रह है? तस्लीमा नसरीन, सुनील गंगोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो जो गीतांजलि है यह रविंद्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक है और यह क्या है? एक कविताओं का एक संग्रह है। बेसिकली सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और देखिए इन्हीं अगला क्वेश्चन लेते हैं। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस डैश यानी कि किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत, उर्दू, अवधी या फिर असमिया। तो जो तुलसीदास की रचना रामचरितमानस है यह लिखी गई है अवधी भाषा में। सी ऑप्शन क्या है? करेक्ट हो जाएगा। और यह
अकबर के शासनकाल की रचना है। कब की रचना है? अकबर के शासनकाल की रचना है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक था। अगला प्रश्न लेते हैं। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर या फिर साइना नेहवाल। क्या है? प्लेइंग इट माई वे ये किसकी आत्मकथा है? ये आपको बताना है। युवराज सिंह की, सचिन तेंदुलकर की, सुनील गावस्कर की या फिर साइना नेहवाल की। तो यह जो रचना है, आत्मकथा है, यह सचिन तेंदुलकर जी की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताबुल हिंद नामक रचना की थी? किताबुल हिंद नामक पुस्तक की रचना की या फिर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? अल बरूनी, जुबैर इब्न अल सलाम, अंतरा इब्न सहाद या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किताबुल हिंद की रचना जो की है किसने? अल बरूनी ने की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और यह किस भाषा में है? यह अरबी भाषा में है। किस में है? अरबी भाषा में है। अगला प्रश्न लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, फिर भी दिख जाएगा। मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम और कुमार संभव प्राचीन भारत के किस महानतम शास्त्रीय संस्कृत कवि और नाटककार की रचनाएं हैं? व्यास, कौटिल्य, कालिदास या फिर बाणभट्ट। तो आपको ध्यान रखना है, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंशम और कुमार संभव जो ये प्राचीन रचनाएं हैं, यह कालिदास की रचनाएं हैं। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा इसमें से एक युग्म है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से जोड़ा एक सुमेलित नहीं है, सही तरह से मेल नहीं खाता है। मिर्जा मोहम्मद कासिम, शाहजहांनामा, अबुल फजल अकबरनामा, गुलबदनम बेगम, हुमायूंनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी, पादशाहनामा। इसमें से कौन सा मैच नहीं करता है? देखिए जो अबुल फजल हैं उन्होंने अकबरनामा की रचना की, गुलबदनम बेगम हुमायूंनामा, अब्दुल हमीद लाहौरी पादशाहनामा। लेकिन मिर्जा मोहम्मद कासिम यह जो है शाहनामा नहीं है, यह फिरदौसी की रचना है। किसकी है? फिरदौसी की रचना, फिरदौसी। तो इस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।